chapter of class 9, matters in our surroundings. What is matters? So friends, बात करते हैं हम everything in this universe is made up of materials and that materials scientists have made matter. तो आखिर मैटर क्या है समझते हैं. Anything which occupies space and has mass is called matter. यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज, जो भी मटेरियल्स जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो उसे हम मैटर करते हैं. ठीक है. यानी कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो एनीथिंग विच यू कैन सी, यानी कि आप जो जो चीज इस दुनिया में देख सकते हैं वो मैटर है. ठीक है. अब बात करते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स में ऐसा क्या क्या है, ऐसी चीज है जो मैटर नहीं हो सकता है. तो देखिए कुछ लिखा हुआ एग्जांपल पे, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस आर नॉट मैटर. यानी कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जैसे मान लीजिए कि लव हो गया, लव कोई मैटर नहीं है, वो कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, वो हमारे अंदर की फीलिंग्स है. ऑनेस्टी, मान लीजिए कि आप ऑनेस्ट हैं तो वो तो मैटर नहीं हुआ, वो तो मेरे अंदर का फीलिंग्स है, समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस है कि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, वो सब चीज मैटर्स नहीं होते. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स का. ठीक है. तो आखिर मैटर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा. तो बहुत समय पहले हमारे इंडियन फिलोसफर मैटर को एक बेसिक 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किए थे. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, पंचतत्व. वो पंचतत्व में क्या क्या था. एयर था, अर्थ था, वाटर था, फायर था, स्काई था. यानी कि इसी 5 एलिमेंट से मिलके सारा चीज, सारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है. और सारा चीज इस यूनिवर्स में जितना भी सारे हमारे मटेरियल है इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ है. ये हमारे इंडियन फिलोसफर का कहना था, बहुत पहले की बात. अब हम आते हैं थोड़ा मॉडर्न डेज में कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे किया गया. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल और केमिकल के बेसिस पे किया गया. ठीक है. तो आखिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी है और कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है. तो आइए समझते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब मैटर. यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक सिंपल लाइन में समझिएगा, उसको बोलते हैं जो आपने नेकेड आई से देख के उसका सारा स्ट्रक्चर पता लगा सके कि वो कैसा है, किस कलर का है, कितना बड़ा है. ठीक है. उसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. यानी कि हम जो जो चीज देख के बता सके अपनी आंखों से, वही फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मार्कर है. अब मार्कर का फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे तो बोलेगा कोई कि मार्कर जो है ब्लू कलर का है, जैसे कलर हो गया तो कलर में फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. मार्कर का लेंथ जो है छोटा है, ये भी लेंथ में फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. और कलर हो गया, लेंथ हो गया, आउटर अपीयरेंस जो होता है वही फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की. यानी कि इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि किसी भी चीज से रिएक्शन करा के देखा जाता है कि उसके अंदर क्या चीज चेंजिंग होता है, किस स्टेट में वो बदल जाता है, उसी को केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है. इस केमिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए मस्ट एंड मस्ट नेसेसरी चीज है कि उसको रिएक्शन करवाना पड़ता है. रिएक्शन करवा के हम चेक करते हैं कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है. मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखना होगा तो उसको किसी चीज से रिएक्ट करवाएंगे और उसके बाद जो मेरा फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वही केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा. ठीक है. तो आइए जानते हैं आखिर मैटर्स किन स्टेट में होते हैं. सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं. 3 स्टेट में होता तो 5 स्टेट है, एक प्लाज्मा और एक और होता है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है. ठीक है. आपको 3 ही पढ़ना है. स्टेट ऑफ मैटर आपको 3 ही पढ़ना है. फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट. यानी कि आप अपने सराउंडिंग में जितने भी सारी चीज है उनको एक बार नजर उठा के देखिए कि कौन सा स्टेट में है. इन्हीं 3 स्टेट में से कोई ना कोई हो सकता है. या तो सॉलिड हो सकते हैं, या तो गैस हो सकते हैं, या फिर लिक्विड हो सकते हैं.
सॉलिड। जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका बेड सॉलिड है। आप घर में रोज एक ग्लास दूध रात में पीते होंगे, लिक्विड फॉर्म में है। पानी पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। जूस पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। गैस जो आप एयर ले रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि इन दिस यूनिवर्स ऑल द मटेरियल्स आर इन 3 स्टेट whose name is solid, liquid and gas। तो अब हम समझेंगे कि आखिर सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, क्यों उसको सॉलिड बोला जाता है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है और गैस का प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है समझते हैं। सॉलिड में 4-5 पॉइंट हमने लिखा है, आप भी अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिक्स सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है। जैसे बात करते हैं इस मार्कर का, तो मार्कर एक क्या है, सॉलिड है। सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसका शेप फिक्स है। भले इसको हम मार के पचका दें अलग बात है, लेकिन अभी इसको देखिए इसका शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉल्यूम क्या होता है कि कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इस यूनिवर्स में, इस इन्वायरमेंट में कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, जगह छेक रहा है, ठीक है। और लिक्विड का बात करें तो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है बट शेप वेरीज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंटेनर, किस कंटेनर में आप उसको रखें। जैसे आप पानी पीते हैं तो पानी, मान लीजिए 1 लीटर पानी लाए, 1 लीटर का बोतल है और उस बोतल को काटिए एक कोई कंटेनर में रख दिए, तो एक कंटेनर में रखने के बाद उसका वॉल्यूम फिक्स है, 1 ही लीटर रहेगा पानी। ऐसा तो नहीं होगा कि पानी 1 लीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगा कंटेनर में रखने पे। वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि शेप फिक्स नहीं है। पहले बोतल में था तो ऐसे था, इतना का बड़ा था और इतना का थिकनेस मोटा था, लेकिन जैसे उसको किस कंटेनर में रखेंगे तो कंटेनर का थिकनेस इतना मोटा हो जाएगा, तो उसका शेप कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस में, तो गैस का तो नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप, यानी कि गैस का तो कोई शेप ही नहीं होता है और ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। आइए समझते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हाई डेंसिटी, यानी कि सॉलिड के पास डेंसिटी ज़्यादा होता है ड्यू टू कॉम्पैक्ट, क्लोजली कॉम्पैक्ट पार्टिकल, यानी कि उसका जो पार्टिकल है बहुत एक दूसरे के क्लोज होता है, इसीलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। और इसको एक फार्मूला से भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए डेंसिटी इसका, सॉरी वॉल्यूम कम होता है इसीलिए डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिक्विड में, लिक्विड का लेस डेंसिटी होता है। और गैस में बात करें तो गैस का डेंसिटी तो बहुत बहुत वेरी लो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट इज़ रिजिड, यानी कि रिजिड का मतलब होता है हार्ड, कठोर, बहुत हार्ड ही होता है सॉलिड। मान लीजिए एक मार्कर है आपके सामने, मार्कर अभी तो देखने में तो हार्ड लग ही रहा होगा, बहुत रिजिड है। दूसरा बात है कि फोर्स को अप्लाई करके इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन सॉलिड रिजिड होता है, सो इट कैन नॉट फ्लो, यानी कि रिजिड होने के कारण यह फ्लो नहीं होता है, यानी कि ये बहता नहीं है, ठीक है। जैसे वाटर जिसे आप रखते हैं कहीं भी फ्लो होना शुरू कर देता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको फ्लूइड नहीं बोला जाता। फ्लूइड उसको बोलते हैं एनीथिंग विच कैन इजिली फ्लो, यानी कि कोई भी चीज़ जो आसानी से बह सके, जैसे आपका एयर हो गया, एयर फ्लूइड हो गया क्योंकि वो आसानी से बहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ पॉइंट की, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी कि कंप्रेस्ड का मतलब हुआ कि आप इसको ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस्ड कीजिएगा टूट जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस आप नहीं कर सकते हैं। और लिक्विड में क्या है, इट इज़ मोर कंप्रेसिबल दैन सॉलिड, यानी कंपेरिजन किया हुआ है सॉलिड से, लेस होता है गैस से और ज़्यादा होता है सॉलिड से, सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है और गैस से कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है समझेंगे इसको, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होता है एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है और हीट करने पे किसी भी चीज़ को मेल्ट और बॉयल कैसे किया जाता है हम आगे थोड़ा इसको डिटेल्स में समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा डिटेल्स समझ ले रहे हैं कि इसका पार्टिकल बहुत एक दूसरे के क्लोज होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है।
इट गेट्स द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालिएगा उसी शेप में ढल जाता है, ठीक है। इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी कि इसको आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है गैस को। इट कैन फ्लो इजीली, यानी कि गैस जो है बहुत अच्छा से इजीली फ्लो कर लेता है, ठीक है। लास्ट में एक दिया हुआ सॉलिड का पॉइंट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि इसका पार्टिकल्स होता है एक दूसरे के बहुत क्लोज ही होता है। दैट्स वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस और लिक्विड। तो अब देखते हैं कि हमारा आगे का टॉपिक क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, यानी कि अब हम बात करेंगे मैटर्स की फिजिकल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब पता है आपको, मैटर कोई भी जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आप सोचिएगा कि इसको प्रूव कीजिए कैसे, हम क्यों माने कि जो भी मेरा मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है पॉइंट में, एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड पार्टिकल। जैसे कि एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, आप एटम चैप्टर के बारे में कुछ पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, तो आइए आपको एक बात बताते हैं। आपके घर में एक दीवार होगा, दीवार में आपको पता होगा कि ढेर सारे ब्रिक्स को यानी ईंट को मिला के एक दीवार तैयार किया जाता है, ठीक है, एक दीवार तैयार होता है। और उसी एक ब्रिक्स को यानी कि एक ईंट को हम ले लें तो उसी ईंट को बार बार रिपीट करके, यानी कि एक ईंट यहाँ पे रख के एक ईंट यहाँ पे रख के ऐसे कर करके रिपीट कर करके एक दीवार को तैयार किया जाता है। यानी कि इससे ये पता चला कि हमारा मैटर भी वैसे ही बना हुआ है, एक छोटा छोटा पार्टिकल को एकदम क्लोजली पास कर करके अटैच कर करके, ठीक है, और ये हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं। मार्कर भी बना हुआ है तो एकदम छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और रिपीटिंग पार्टिकल यानी कि सेम पार्टिकल को रिपीट कर करके बना गया। वहीं एक सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है उसी को हम पार्टिकल, इसी पार्टिकल से मिलके मेरा क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल इन मैटर। मैटर में पार्टिकल क्यों है, उसका क्या प्रूफ है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। तो एक ब्राउनियन मोशन करके एक टॉपिक होगा आपके बुक में, थोड़ा समझिएगा उसको क्या बोलता है। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, यानी जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग क्या होता है, थोड़ा समझिएगा इसको। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, किसी भी रैंडमली डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2-4 बॉल है, इसका कोई डायरेक्शन दे दिया जाए, इधर भाग रहा है, ई इधर भाग रहा है, ई इधर भाग रहा है, ई इधर भाग रहा है, ठीक है, किसी भी जिगजैग पैथ में, यानी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट हो ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। लिक्विड और गैस में हमारे पार्टिकल जो होते हैं ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा।